अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर चौधरी और आप देख रहे हैं MCAS Math Solution. MCAS Math Solution is a domain of chemistry. Here, our training program will clear your concepts from beginners to expert level. It means MCAS Math Solution का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब कि हम तमाम एटमॉस्फेयर को एनालाइज करते हैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ। द एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर, मतलब कि हमारी जमीन के गिर्द जो गैसेस का एक गिलाफ बना हुआ है, मजबूआ होकर गैसेस का, उसके बाद एक लेयर बन जाती है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड कंटिन्यूअसली फ्रॉम द अर्थ सरफेस आउटवर्ड विदाउट एनी बाउंड्रीज, मतलब कि जमीन की सरफेस से लेके मूव करता रहता है आउटवर्ड जहां तक भी जा सके। एटमॉस्फेयर की ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कोई बाउंड्रीज नहीं है। अब बात करते हैं प्लेनेट अर्थ हैज 4 नेचुरल सिस्टम। देखिए हमने एटमॉस्फेयर को एनालाइज किया कि द एनवेलप अराउंड द अर्थ ऑफ डिफरेंट गैसेस, मतलब कि जमीन के गिर्द डिफरेंट गैसेस का मजमुआ एक एनवेलप की फॉर्म कंस्ट्रक्ट करता है, उसे हम एटमॉस्फेयर कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन बात जो है, द प्लेनेट अर्थ हैज 4 नेचुरल सिस्टम। देखिए एटमॉस्फेयर सिर्फ एक सिस्टम है और जमीन के पास 4 नेचुरल सिस्टम पाए जा रहे होते हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। ये 4 नेचुरल सिस्टम मिलके एक जिंदगी, एक ऐसे इन्वायरमेंट को तश्कील दे रहे होते हैं जहां पे लाइफ सर्वाइव कर पाती है। अब इन्हें वन बाय वन हम बहुत डिटेल से डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिथोस्फेयर क्या होता है। अब देखें नाम से जाहिर हो रहा है, लिथो जो रिजिड पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब कि क्रस्ट की बात कर लेते हैं, जो ठोस हिस्सा है ना जमीन का, उसे लिथो कहते हैं। और सफेयर कोई भी ऐसी जगह जहां पे रहा जा सके उसे स्फेयर कहते हैं। कोई भी स्पेस कह सकते हैं कि कोई भी जमीन का हिस्सा जहां पे कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है या रह सकती है, उसे लिथोस्फेयर कह देंगे। लिथोस्फेयर द रिजिड पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेटल, मतलब कि जमीन का ऊपर वाला हिस्सा जो ठोस हिस्सा है और उसके बाद जो अपर सॉलिड लेयर ऑफ मेटल, मतलब कि मेटल के ऊपर वाली जो बहुत ही ज्यादा ठोस लेयर है जमीन की, उसे हम लिथोस्फेयर कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो मीन हम जानते हैं कि हाइड्रो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए हाइड्रोजिनेशन, हमने जो भी चैप्टर्स डिस्कस किया उनमें हमने ये प्रोसेस डिस्कस किया। हाइड्रोजिनेशन मतलब कि वाटर के जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर, वाटर का स्फेयर वो तमाम स्पेस जमीन पे जहां पे पानी पाया जा रहा होगा ना, हम कह देंगे कि ये हमारे पास हाइड्रोस्फेयर है। सो हाइड्रोस्फेयर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द ऑल द लिक्विड वाटर ऑफ द अर्थ एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द लैंड एंड द गैसेस ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब कि वो तमाम लिक्विड एनवायरनमेंट जो जमीन पे पाया जा रहा है, जो क्या करता है लैंड को और एटमॉस्फेयर को डिफरेंशिएट कर रहा होता है, मतलब एक सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है। वो तमाम जमीन का हिस्सा जहां लिक्विड पाया जा रहा है, हम उसे कहेंगे हाइड्रोस्फेयर है। अब हाइड्रोस्फेयर में डिफरेंट जगह आ जाती है, जैसे समंदर, नदी, नालियां, कुछ भी कह सकते हैं, ये तमाम हमारे हाइड्रोस्फेयर है, वाटर बॉडीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर द एयर सराउंडिंग ऑफ द अर्थ, मतलब कि जमीन के गिर्द हमने बात की है कि डिफरेंट गैसेस का एक एनवेलप होता है, उसे हम एटमॉस्फेयर कह देते हैं। ठीक है, तो कह लेंगे द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। तो स्फीयर को हमने डिस्कस कर लिया कि कोई भी ऐसी जगह जो एग्जिस्ट कर पा रही हो, जो स्पेस प्रोवाइड कर रही हो, रहने के लिए जगह प्रोवाइड कर रही हो। एटमॉस्फेयर मतलब कि जमीन के गिर्द वो एयर का एक सराउंडिंग है जो डिफरेंट गैसेस पे मुश्तमिल होता है, एक एनवेलप की फॉर्म में, वो एटमॉस्फेयर होता है। अब बात करते हैं फोर्थ लास्ट पार्टिकल ऑफ द नेचुरल सिस्टम, बायोस्फीयर। बायो मीन लिविंग थिंग्स और स्फीयर मीन वो जगह जहां पे लिविंग थिंग्स पाए जा रहे हो, मतलब स्फीयर स्पेस जगह की बात हो रही होती है। बायोस्फीयर को डिफाइन करते हैं द पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर दैट सपोर्ट लाइफ, जमीन का या एटमॉस्फेयर का वो हिस्सा जो जिंदगी को सपोर्ट करता है, उसे बायोस्फीयर कह सकते हैं। मतलब कि पूरी अर्थ के ऊपर वो हिस्से जहां पे जिंदगी पाई जाती है, उन्हें हम एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं जंगलात की, बात कर लेते हैं सिटीज की, बात कर लें, एक्सेट्रा। जिस भी जगह
जगह पे आपको कोई जिंदगी एग्जिस्ट करती नजर आती है, चाहे वो परिंदे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भी मखलूक हो, जहां पे भी जिंदगी पाई जा रही होती है जमीन पे, जिस जगह पे भी एटमॉस्फेयर की, उसे हम बायोस्फीयर कह देंगे। तो वन बाय वन हमने देखा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर वो रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जिसे हम क्रस्ट कह सकते हैं या अपर मेटल सॉलिड कह सकते हैं। और दूसरा हमने देखा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में हमने तमाम वाटर बॉडीज को इन्वॉल्व कर दिया, जैसे लिक्विड एरिया ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट द लाइफ, हम उसे कह सकते हैं हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट हमने एटमॉस्फेयर कर दिया द एयर सराउंडिंग अर्थ, मतलब द डिफरेंट गैसेस इनवेलप ऑफ द अर्थ दैट सराउंड द अर्थ एंड क्रिएट अ स्पेसिफिक रीजन टू सर्वाइव इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हमने बात कर दी बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर द पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर दैट सपोर्ट द लाइफ, जो जिंदगी को सपोर्ट करती है। ओवरऑल देखें, ये जितने भी नेचुरल सिस्टम है ना, जमीन ने बनाए हुए जो कंपोनेंट है नेचुरल सिस्टम, ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, जिंदगी को सपोर्ट कर रहे हैं टू सर्वाइव, बका के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की स्टडी इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब कि क्यों हम एटमॉस्फेयर की स्टडी को इतनी अहमियत देते हैं, क्यों इसे इतना ज्यादा अहम किरदार देते हैं। सबसे मेन वजह क्या है एटमॉस्फेयर की स्टडी की? एटमॉस्फेरिक स्टडी इट स्टडी प्रोवाइड अस नॉलेज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। मतलब कि स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर हमें प्रोवाइड कर रही होती है तमाम सिग्निफिकेंट गैसेस के फ्यूचर नॉलेज जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जा रहे होते हैं। अब देखें, हम कह सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं, because we conclude that the atmosphere consists of the different gases that create an envelope around the earth that support the life. सो हम कह सकते हैं कि वो जमीन के अराउंड गैसेस, जैसे गैसेस में बात कर लेते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड हैं, हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, और भी बहुत सारी गैसेस हमारी एनवायरनमेंट में पाई जा रही हैं जो मिल के एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, एक एनवेलप बना लेती हैं, लाइफ को सपोर्ट कर रहा होता है फॉर द सर्वाइवल इज नोन एज एटमॉस्फेयर। सो हम वन बाय वन उन तमाम गैसेस को डिस्कस करेंगे, उनकी बेनिफिट्स क्या हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। हम वन बाय वन कंप्लीट इस चैप्टर में एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर से रेलिवेंट। उम्मीद करता हूं हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mksmathsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें। यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल। Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box, or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.